नए साल का पहला गुप्त नवरात्र माघ शुक्ल प्रतिपदा पर रविवार से शुरू हो गया, जो 30 जनवरी तक चलेगा। इस बीच गुप्त स्थान पर मां दुर्गा की आराधना शुरू हुई। साधक गुप्त स्थान पर जाकर आराधना में लीन हो गए। इस गुप्त नवरात्र में 9 दिन पर कई योग संयोग बन रहे हैं। ज्योतिषाचार्य ने बताया कि साल के 4 नवरात्र में 2 गुप्त नवरात्र होते हैं। इनमें माघ के गुप्त नवरात्र आज से शुरू हो गए। इस बार पूरे 9 दिन के गुप्त नवरात्र रहेंगे। इस बीच 23 जनवरी को तड़के 3:21 से सूर्योदय तक सर्वार्थ सिद्धि और द्विपुष्कर योग के साथ राजयोग रहेगा। इस दिन रात 12:26 से रवि योग शुरू होगा, जो अगले दिन 24 जनवरी को शाम 4:28 तक रहेगा। 25 जनवरी को दोपहर 12:35 से रात 8:05 तक कुमार योग रवि योग रहेगा। 26 जनवरी को सर्वार्थ सिद्धि योग व रवि योग शाम 6:27 से शुरू होगा। वहीं 27 जनवरी को सूर्योदय से शाम 6:37 तक अमृत सिद्ध योग रवि योग व रात को सर्वार्थ सिद्ध योग भी रहेगा। 19 जनवरी को रात को 8:21 से रवि योग शुरू होगा, जो 30 जनवरी को दिन रात रहेगा। गुप्त नवरात्र में महाविद्याओं की साधना और पूजा अर्चना की जाती है। साधक गुप्त स्थान पर जाकर मां दुर्गा की आराधना करते हैं। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अनीश व्यास ने बताया कि इस साल माघ गुप्त नवरात्र का प्रारंभ सिद्ध योग में हुआ। आज वज्र योग के साथ ही सिद्ध योग शुरू होगा, जो अगले दिन सुबह 5:41 तक रहेगा। ऐसे में माघ गुप्त नवरात्र का कलश स्थापना सिद्ध योग में होगी। कलश स्थापना के समय अभिजीत मुहूर्त में सिद्ध योग के होने से कार्य की सिद्धि होती है। गुप्त नवरात्र में 25 जनवरी को विनायकी चतुर्थी व बसंत पंचमी आएगी। 26 जनवरी को भी बसंत पंचमी रहेगी। 28 जनवरी को अचला और रथ सप्तमी का पर्व रहेगा। 19 जनवरी को भीष्म अष्टमी का व्रत किया जाएगा। गुप्त नवरात्र के अंतिम दिन यानी 30 जनवरी को महानंद नवमी का उत्सव मनाया जाएगा। वर्ष भर में देवी की आराधना के लिए आने वाले पर्वों को हम नवरात्रे के नाम से जानते हैं। चैत्र और आश्विन में सामान्य नवरात्रे आते हैं, जो सभी जगह मनाए जाते हैं। इसके अलावा 2 गुप्त नवरात्रे भी आते हैं, जो माघ मास में और आषाढ़ मास में आते हैं। दिनांक 22 जनवरी 2023 को माघ शुक्ला प्रतिपदा को गुप्त नवरात्रे का प्रारंभ हो चुका है। यह गुप्त नवरात्रे 30 तारीख तक चलेंगे। इन्हें गुप्त इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सामान्य देवी के जो 9 रूप है, प्रथमम शैलपुत्री च इत्यादि श्लोक जो आता है, उससे भिन्न है, क्योंकि इसमें 10 महाविद्याओं की साधना भी की जाती है। यह साधकों के लिए नवरात्रे होते हैं। सामान्यतः यह आम साधकों के लिए नहीं होते हैं। ये जो तंत्र में सिद्ध साधक हैं, उन्हीं के लिए नवरात्रे होते हैं। और इनको इसीलिए गुप्त नवरात्रे कहा जाता है कि इसमें गुप्त विद्याओं की साधना की जाती है। जैसे कि हम कहेंगे कि माँ काली, तारा, त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी आदि जो 10 महाविद्याएं हैं, उसकी साधना इसमें की जाती है। और इसी कारण इसको गुप्त नवरात्रे कहा जाते हैं। इसमें शुभ योग भी आ रहे हैं। 24 तारीख को रवि योग आ रहा है, 25 को कुमार योग आ रहा है, 26 को सर्वार्थ सिद्धि योग आ रहा है, 27 को अमृत सिद्धि योग आएगा, 28 को अश्विनी नक्षत्र का योग आएगा, 29 को रवि योग आएगा और 30 जनवरी को सर्वार्थ सिद्धि योग आएगा। इस प्रकार लगभग 24, 25, 26, 27, 28, 29 प्रत्येक दिन कोई ना कोई शुभ संयोग रहेगा। और श्रवण नक्षत्र और सिद्धि योग में यह गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो चुके हैं।